टीम इंडिया के जो बैटिंग कोच हैं कोटक साहब ने ना अपने मेन ओपनिंग बैट्समैन अभिषेक शर्मा को, अपने स्टार बॉय को बैक किया है। कोई नहीं यार, ये बीमारी से पहले रन्स कर रहा था, अब थोड़ा सा ज़रा बीमार हो गया तो इसकी वजह से 2 फेलियर्स आ गए हैं, लेकिन हमें कोई इतनी ज़्यादा टेंशन है नहीं। यूएसए के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट अभिषेक शर्मा आप देखें डक पर गया, इनफैक्ट यूएसए के अगेंस्ट तो गोल्डन डक के ऊपर गया। तो इस साइड के ये एक ऐसा फॉर्मेट है कि इसमें ना आप अगर थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा सोचना शुरू कर देना कि यार रन्स नहीं आ रहे, मसला बना हुआ है एंड ऑल दैट, तो वो आप स्ट्रेस लेते हैं ना, तो वो स्ट्रेस जो है वो आपका बेड़ा गर्क कर देती है आने वाले मैचेस के लिए। तो आपको इस फॉर्मेट में स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, और बात बिल्कुल ठीक है। ये एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिसमें ना आप जितने मर्जी महान किस्म के बैटर क्यों नहीं है भाई, आप सारे मैचेस में नहीं चलेंगे, ये फॉर श्योर चीज़ है। क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर जो है वो हर वक्त हर गेंद के ऊपर रहता है, हर गेंद के ऊपर, क्योंकि आपने हर गेंद को उठाकर बाउंड्री से बाहर फेंकना है। 120 टोटल गेंदें हैं, आप मारधाड़ करने वाले बैट्समैन हैं, आपने अपनी सारी ट्रेनिंग, अपनी सारा स्किल सेट, अपना सारा टैलेंट वो रखे इस चक्कर में है कि भाई मैंने मारना है। ठीक है, आपके टेक्निकल फ्लॉज हैं, बिल्कुल है, आपका जिसे कहते हैं कि आप तेज़ उड़ती हुई गेंद के ऊपर फंसते हैं, आप तेज़ बॉडी के ऊपर आती हुई गेंद के ऊपर फंसते हैं। आपको अगर ट्रेजेक्ट्री के साथ गेंद को अंदर लेकर आया जाए, स्पिनर्स जैसे सलमान अली आगा ने बॉल की थी, आप वहाँ पर फंस गए थे। ठीक है, तो वो चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। और इस फॉर्मेट में आपको टेक्निकल फ्लॉज नज़र आते हैं। देखें, इस फॉर्मेट की बैटिंग लाइनअप या बैटिंग टेक्निक को कभी भी मत कंपेयर कीजिएगा टेस्ट क्रिकेट से। टिम डेविड टेस्ट क्रिकेट खेल सकता है? नहीं। कैमरून ग्रीन ने भी खेला है, आपके सामने ही है क्या हुआ उसके साथ। सर मुझे बताएं, वो टेस्ट बैट्समैन कहाँ से सरवाइव करेगा जिसका ऑलरेडी स्टांस ओपन है। ओपन स्टांस वाला तो चलती फिरती विकेट है भाई टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में आपका जो स्टांस होता है वो इट शुड बी मोर लाइक, या आपका जो बॉडी पोजीशन होती है इट शुड बी मोर लाइक मोहम्मद यूसुफ, राहुल द्रविड़, इंजमाम, सचिन, इस टाइप के, रिकी पॉन्टिंग, वो इस टाइप का। ये ओपन स्टांस इतना ज़्यादा, तो आपकी एक टांग तो पहली साइड के ऊपर है जिसे आपने एलबीडब्ल्यू से बचने के लिए किया हुआ है, तो पीछे तो भैया डंडे आपके सारे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप डंडे पिछली टांग से कवर करेंगे टेनिस क्रिकेट के बैट्समैन की तरह, तो लगी पैड पे तो गए आप। ठीक है, तो वो इस क्रिकेट में ना टेक्निक शेक्निक जो है ना, इस क्रिकेट में चलते हैं टुल्ले। ठीक है ना, इस क्रिकेट में वाकई टुल्ले चलते हैं। क्या आपने लाइन चेक कर ली, लेंथ चेक कर ली, फिर तो बल्ला, मिडल हो गया तो छक्का, ना हुआ तो कोई नहीं, फिर अब और क्या हो सकता है। आप देख लें, अभिषेक शर्मा एरियल खेलता है। ठीक है, एरियल खेलना अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन T20 क्रिकेट में पहले 6 ओवर्स में आपको कहते ही हैं कि एरियल खेलो, क्योंकि आपने दायरा पार करना होता है। तो मैकेनिज्म बहुत डिफरेंट है T20 क्रिकेट का। बाकी प्रेशर रहता है भाई, देयर इज़ नो डाउट, क्योंकि टीम इंडिया में जगह बनाना बहुत मुश्किल काम है। ये एक कोई इजी काम नहीं है। आप संजू सैमसन को देख लें, बाहर बैठा हुआ है, कुछ ही मैचेस में नहीं परफॉर्म कर सका, सारों को पता है उसके साथ क्या हुआ, लेकिन बस बाहर बैठा हुआ है, उसकी जगह ईशान किशन खेल रहा है और वो बेहतरीन खेल रहा है। तो ये है। तो अभिषेक शर्मा को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट वाकई नहीं होना चाहिए, आपका दिन आ जाएगा। विकेट्स का भी बड़ा फ़र्क पड़ता है यार, इस क्रिकेट में विकेट्स का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अब जो फटा विकेटें हैं, फ्लैट आउट, वो जिसे कहते हैं डेड रबर, सड़कें, वहाँ पर आपकी शॉटें चल जाएंगी। सर्टन बाउंस के साथ पेस के साथ गेंद आता है। ठीक है, 1-2 गेंदें, 3 गेंदें, 4-5 गेंदें चेक कर ली, उसके बाद शुरू हो जाओ। T20 में तो इतनी बॉलें होती हैं आपको चेक करने के लिए। आप अभिषेक शर्मा जैसे बैट्समैन, अगर टिम डेविड जैसे बैट्समैन है, कैमरून ग्रीन जैसे बैट्समैन है, ये जो इसकी तरह की खोचल विकटें होती हैं, स्लगिश विकटें होती हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ पर पेसर का भी गेंद फंस कर आता है। फिर अगर कटर पड़े हैं तो कटर बड़े डिफरेंट किस्म के आते हैं। नॉर्मल जो कटर की पेस होती है वो पड़ने के बाद और डिक्रीज़ हो जाती है, तो वो कटर्स भी पेसर्स के फंस कर आते हैं। स्पिनर्स को बड़ा फ़ायदा मिल रहा होता है इन विकटों के ऊपर। तो ऐसा तो नहीं है कि इस तरह की विकटों के ऊपर अभिषेक शर्मा ने स्कोर नहीं किए हुए, बट अभी हाँ ही इज़ अ बिट स्ट्रगलिंग, लेकिन 2 ही मैच का फेलियर है। अभी तो वर्ल्ड T20 के सुपर 8 के मैचेस पड़े हुए हैं, फिर सेमीफाइनल है, फिर फाइनल है। इंडियन टीम जहाँ तक जाएगी अभिषेक शर्मा तो खेलेगा,
तो ही हैज़ एवरी चांसेस टू मेक अ गुड कम बैक। पीस आउट।